ओम शांति शांति शांति। Rub your hand. Touch your eyes. Rub your hand. Touch your ear. Yes बेटा, चलिए आज ये चैप्टर अपना कंप्लीट करते हैं। ठीक है, बहादुर बिट्टू। सबके समझ में आ गया ये वाला चैप्टर? बहुत ही अच्छी स्टोरी थी, सबके समझ में आया है? वैसे आपने भी पढ़ा है, मैम ने भी पढ़ाया है। चलिए आज इसके आंसर करते हैं अपन। ठीक है, वर्ड मीनिंग तो आपको भेज दिए थे। गुड आफ्टरनून बेटा। वर्ड मीनिंग तो सबने कर लिए ना बेटा? यस मैम, मैंने कर लिए। यस मैम, मैंने भी। अपना माइक म्यूट रखिए। यस, फिर है आज करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि शेर किसान से क्या लेने गया था? क्या लेने गया था शेर? गाय लेने गया था। बैल। करना क्या? बैल लेने गया था शेर। ठीक है, जिससे पूछा जाए ना वही बच्चा आंसर देगा, नहीं तो आप अपना माइक म्यूट रखेंगे। शुभ, माइक म्यूट रखो बेटा अपना। हर्षिता। यस, उसके बाद में है कि शेर ने बिट्टू को राक्षसी क्यों समझ लिया था? आराध्या, आराध्या बताएंगे। यस मैम। शेर ने बिट्टू को राक्षसी क्यों समझ लिया था? क्योंकि बिट्टू ने बोला था कि मैं सुबह सुबह 4 शेर का नाश्ता करती हूँ। यस, क्योंकि उसने बोला था कि मैं 4 शेर खाती हूँ नाश्ते में, तो शेर डर गया था, है ना, और उसको राक्षसी समझ लिया। नेक्स्ट देवेंद्र बताएंगे। देवेंद्र, बैल की जान कैसे बच गई? कैसे बची बैल की जान? क्योंकि बिट्टू ने अपनी हिम्मत दिखाई। हाँ, बिट्टू की समझदारी बहादुरी की वजह से बैल की जान बच गई। यस, अब देखो नीचे करेंगे। अपनी अपनी पेंसिल निकालिए, पेंसिल निकालिए अपनी। हाँ, अब देखो ये काम करेंगे। देखिए इसमें देखो तुम्हारी जबानी। ठीक है, ये काम करना है। नीचे कुछ शब्दों के नीचे रेखा खींची हुई, रेखा का मतलब ये लाइन खींची हुई देखो। ठीक है, उन्हें ध्यान में रखते हुए नीचे लिखे वाक्यों को अपने शब्दों में लिखना है। इस रेखा को ध्यान में रखते हुए ये जो सेंटेंस है ना, देखो ये एकदम सही सेंटेंस लिखा हुआ है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। बिट्टू घोड़े पर सवार हो गई। अब सवार हो गई के नीचे देखो एक लाइन दिख रही है आपको ब्लैक कलर की। ये जो लाइन दिख रही है यहाँ पे लिखा हुआ है सवार हो गई। इसकी जगह हम और क्या लिख सकते हैं कि बिट्टू घोड़े पर चढ़ गई, है ना, बैठ गई। सवार हो गई की जगह ये भी लिख सकते हैं ना। यस, तो हमें ये जो लाइन दी हुई है उसके ऊपर वाले सेंटेंस को बदल के इसकी जगह कुछ और अपने मन से लिखना है हमें। ठीक है, और वो जो लिखेंगे ना वो इस सेंटेंस से मैच होना चाहिए। तो बिट्टू घोड़े पर चढ़ गई, तो सब बच्चे लिखेंगे इसके ऊपर ही लिखेंगे। देखो जैसे मैंने लिखा है, दिख रहा है ना यहाँ पे आपको? देखो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, ये लाइन लिखी हुई है, इसके ऊपर लिखा है कि सवार हो गई। सवार हो गई के ऊपर मैंने लिखा है चढ़ गई या फिर बैठ गई। घोड़े पर बैठ गई लिख सकते हो आप। तो इसकी जगह आपको ये लिखना है बैठ गई। मैं बोल रही हूं और आप लिखो बैठ गई। ऐसे अगर लिखने में आपको वैसे परेशानी आ रही है, मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगी ये वाला काम। ओके, और जो लिखना चाहता है वो लिख सकता है। भेज देना। यस मैम, मेरे को आप टेलीग्राम पे भेज देना। ओके बेटा, अभी समझ में? हर्षिता, अगर एक बच्चा लिखेगा तो फिर सभी बच्चे लिखेंगे, सबको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ओके, आप लिखना चाह रहे हैं तो मैं बोल रही हूँ, आप लिख सकते हैं आराम से, वरना इसमें क्या पेंसिल से लिखते हैं ना तो थोड़ा दिखाई नहीं देता है आराम से। तो इसमें है आप अपनी नोटबुक में ये काम करोगे। कैसे करोगे नोटबुक में काम? देखो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन लिखोगे आप। सौम्य अपना माइक म्यूट करो। सबसे पहले आप ये वाला क्वेश्चन लिखेंगे कि बिट्टू घोड़े पर सवार हो गई, फिर इसको ठीक करके नीचे लिखेंगे आंसर लिख के कि बिट्टू घोड़े पर बैठ गई। सवार हो गई की जगह लिखेंगे बैठ गई। ठीक है, ऐसे लिखेंगे आप। फिर आप लिखेंगे ये वाला क्वेश्चन लिखेंगे, तुम घर की गाय को शेर के हवाले कर रहे थे। ये देखो लाइन बनी हुई है, इसके ऊपर लिखा है कि हवाले कर रहे थे।
यस बेटा। मैम मेरे टेलीग्राम पे ही भेज देना। ओके बेटा, पर समझ तो रहे हो ना, अभी समझ में आ रहा है मैं जो करवा रही हूँ वो? मैम भी। यस बेटा, सबको भेज देंगे, सबको। एक को भेजते हैं ना तो सबके टेलीग्राम पे जाता है वो काम। हाँ, तो इसके जगह आप क्या लिख सकते हो बताओ? कि तुम घर की गाय को शेर के हवाले कर रहे थे। हवाले कर रहे थे, इसको और अपने शब्दों में क्या कह रहे थे, क्या कहते हैं बताओ? हवाले करने का मतलब क्या होता है? शुभ अपना कैमरा ऑन करो। दीपेंद्र, दे रहे थे। हाँ वेरी गुड, दे रहे थे, वेरी गुड बेटा। तो अपन ये लिख सकते हैं कि तुम घर की गाय को शेर शेर के दे रहे थे। ये तो नहीं हो सकता, तो यहाँ पे के की जगह लिखेंगे को। शेर को दे रहे थे। तो नीचे लाइन में आपको, पहले तो आप ये लाइन लिखोगे, ठीक है ना, कि हवाले कर रहे थे। उसके नीचे इसको ठीक करके लिखोगे कि तुम घर की गाय को शेर को दे रहे थे। ठीक है, दो दो लाइन लिखनी है, मतलब एक तो लिखी हुई है और एक आप खुद लिखोगे। आज एक राक्षसी से पाला पड़ गया। पाला पड़ गया, इसको और क्या कह सकते हो बताओ? बताइए, पाला पड़ने का मतलब क्या होता है? समझ आ गया एक चीज। समझ आ गया एक चीज मतलब है। हम इसको कह सकते हैं कि सामना हुआ। पाला पड़ने का मतलब है सामना होना, है ना। शेर का एक राक्षसी से सामना हुआ था ना, तो हम पाला पड़ने की जगह लिख सकते हैं कि आज एक राक्षसी से सामना हुआ। ठीक है, यस। अगर बैल आपके हाथ न आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। ये भेड़िए ने कहा था शेर से कि आज आप जाओगे ना दूसरी बार तो पक्का वो बैल आपके हाथ में आएगा। हाथ में, अब लाइन किसके नीचे खींची हुई है बताओ? हाथ ना आए, हाथ ना आना, इसको और क्या कह सकते हैं? ना मिलना, है ना। ना मिलना, इसका मतलब हाथ ना आना। तो हम लिख सकते हैं कि अगर बैल आपको, आपके की जगह लिखेंगे आपको, ना मिले तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। हाथ ना आए की जगह लिखेंगे ना मिले। यस, शेर को देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। होश हवास गुम होना, इसका क्या मतलब होगा? कल मैंने बताया था ना, ये एक मुहावरा है। बताइए, होश हवास गुम होने का क्या मतलब होता है? दीपेंद्र, सौम्या, शुभ, चंचल, बताओ बेटा। आपको मैंने जो वर्ड मीनिंग लिखवाए हैं उसके नीचे मैंने ये भी डाला है, होश हवास गुम होना। इस मुहावरे का अर्थ होगा क्या? मैम तो वर्ड मीनिंग किया ही नहीं, मैं भूल गई। सॉरी मैम। हाँ, डर गया। यस, डर मैम जाना। मैंने तो वर्ड मीनिंग किए ही नहीं, मैं कल आज कर लूंगी। सॉरी मैम। मंडे को आपका काम कंप्लीट होना चाहिए आराध्या, ठीक है। यस, तो होश हवास उड़ने का, गुम होने का मतलब होता है डर जाना। तो शेर को देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। अपन लिख सकते हैं कि शेर को देखते ही किसान डर गया। ठीक है, चलिए। मैम एक वर्ड मीनिंग और एक ये वाला पेज और एक ये वाला पेज। यस, मैम तो जुमला दिख रहा है क्या? एक्सक्यूज मी मैम, यस बेटा। आप ये 32 वाला मुझे काम अभी करा रहे हो? हाँ बेटा, लास्ट में 5 मिनट बचेंगे ना, उसमें अपन करवा देंगे। ओके, यस बेटा। चलिए अब इसके नीचे आ जाओ, देखो नीचे क्वेश्चन आंसर है, उसको लिखते हैं। ये आप आज को आप टेलीग्राम पे मिल जाएंगे आपको, बट एक बार अपन देख लेते हैं इसके आंसर। बेचारा भेड़िया, बेचारा भेड़िया लिखा हुआ है ना, वो वाला कर रहे हैं अपन। बेचारा भेड़िया में कौन सा क्वेश्चन है? देवेंद्र पढ़ो बेटा, बेचारा भेड़िया में पहला क्वेश्चन कौन सा है, पढ़िए। मैं पढ़ूं? शेर तो डर। मैंने देवेंद्र को बोला है तो देवेंद्र को पढ़ेंगे। यस, आपका नेटवर्क नहीं आ रहा है और आपकी आवाज क्लियर। आराम से पढ़िए और समझिए जो समझा रहे हैं वो। यस, देवेंद्र अपना माइक अनम्यूट करो पहले तो आप। हाँ, अब स्टार्ट करो पढ़ना। शेर तो डर कर भाग गया, सोचो
सोचो तो भेड़िया का क्या हुआ होगा। शेर Yes. किसान के बस 1 मिनट इसका आंसर बता दीजिए। शेर तो डर के भाग गया था, और सोचो तो भेड़िए का क्या हाल हुआ होगा, बताओ। जब शेर वहां से भाग गया तो भेड़िए का क्या हाल हुआ, कौन बताएगा? देवेंद्र बताओ इसका आंसर। क्या? मैम भेड़िया भी भाग जाएगा। भेड़िया भी भागेगा, पर भेड़िया भी भाग जाएगा। दोनों की मैं बताऊं? हर्षिता बीच में नहीं बोलोगे बेटा, शुभ बता रहे हैं ना। हाँ बेटा शुभ, पूरा बताओ। दोनों की जो पूंछ है वो आपस में क्या थी? मैं मानी भी थी से वो भेड़िया नहीं भाग सकता। तो दोनों भागेंगे तो दोनों को चोट आएगी ना, है ना। शेर तो तेज है, और शेर जब भागेगा, शेर भागा था तब है ना वो कैसे मतलब जमीन की खिसक क्या उनकी पूंछ। यस, क्योंकि शेर तो तेज भागता है, और जब शेर तेज भागा तो भेड़िया क्या पड़ गया, नीचे गिर गया वो, और वो घसीटने लगा, और जब वो घसीटने लगा तो उसको जख्म भी आ गए, वो जख्मी हो गया था, चोट भी आ गई थी उसको, है ना। यस, इसमें हम लिखेंगे कि शेर और भेड़िए ने एक दूसरे की पूंछ से बांध रखी थी, दोनों ने अपनी पूंछें वो बांध रखी थी, और जब शेर डर कर भागा तो भेड़िया भी उसके साथ घसीटता हुआ गया। इसके अलावा और इससे क्या हुआ, हाँ, इसका बुरा हाल हो गया। नेक्स्ट हर्षिता, हर्षिता बताएंगे नेक्स्ट वाले का आंसर कि शेर किसान के पास कितनी बार गया था, कितनी बार गया? जिससे पूछा जाए वही बच्चा आंसर देगा। हर्षिता, शेर कितनी बार गया था? 2 बार। हाँ, शेर किसान के पास 2 बार गया था। पहली बार गया था तब क्या हुआ? पहली बार किसान से उसका बैल लाने के लिए गया था वो, और दूसरी बार भेड़िए के साथ में। यस, भेड़िए के साथ में, और भेड़िए के कहने पर गया था। ठीक है, तो ये हमारे हो गए 38 पेज पूरा कंप्लीट। अब आ जाइए ऊपर 39 पेज नंबर पे। 39 पेज नंबर में आज है हमारा विलोम शब्द होते हैं ना, ऑपोजिट, वो है हमारे, हिंदी में विलोम शब्द। जयेश, पाली, हर्षिता, अपना माइक म्यूट रखेंगे आप, साइड की जो आवाज आती है डिस्टर्ब होते हैं बेटा। यस, खाली जगह में क्या आएगा? मेरी छत पर मोर आया। अब इसको लिखा है कि मेरी छत पर मोरनी आई, तो मोर का ऑपोजिट क्या होता है? मोरनी। मोरनी। यस, तो हमें ये एग्जांपल दिया है, अब हम करना है, नीचे लिखो, आप अभी लिखोगे इसको, ठीक है। मोर मोरनी की तरह नीचे लिखे शब्दों के रूप बदल के लिखने हैं। औरत का ऑपोजिट क्या? आदमी। औरत का हो जाएगा आदमी, तो लिखिए यहाँ पे आदमी, लिखो जल्दी से। देखते हैं सबसे टेलीग्राम पर भेजोगी क्या? आप ये काम अभी करो, आप टेलीग्राम पे तो देखेंगे, पर आप अभी करो ये काम, कुछ काम क्लास में भी करना चाहिए बेटा। लिखो अभी आदमी, लिखो, मैं बोल रही हूँ लिखो आप। अब 3rd क्लास में आ गए हो तो लिखना भी आना चाहिए आपको। एकदम क्लियर दिख रहा है। चंचल लिखो बेटा। आदमी, उसके बाद है शेर। शेर का ऑपोजिट क्या होगा? चंचल क्या होगा बताओ? मैम मैं बताऊं? चंचल, शेरनी। शेर के सामने लिखो शेरनी। लिख दिया मैम। वेरी गुड। एक्सक्यूज मी मैम। यस बेटा। हाँ हर्षिता बोलो बेटा, क्या कहना है? पूरा काम सबका हो जाएगा, उसके बाद पे चेक करेंगे। यस, फिर है हमारा बच्चा। बच्चा का क्या होगा विलोम शब्द? शुभ, बच्ची। लिखो बच्ची यहाँ पे।
बच्चा के सामने लिखो बच्ची, कुछ नहीं है, बस मात्रा चेंज हुई है, इसको देख के भी लिख सकते हो आप, सिर्फ मात्रा चेंज हुई है, बच्चे में आ की मात्रा है और यस, फिर है घोड़ा, घोड़ा का क्या हो जाएगा? घोड़ी। घोड़ी, तो कुछ नहीं है, बस खाली मात्रा ही चेंज करनी है, घोड़ा में आ की मात्रा आती है और घोड़ी में बड़ी की मात्रा आती है। माइक म्यूट करो हर्षिता अपना। यस, दीपेंद्र काम हो रहा है आपका। फिर है देखो मछुआरा, मछुआरे का क्या हो जाएगा? मछुआरिन, मछुआरे का हो जाएगा मछुआरिन। तो आपको भी लिखना है मछुआरा, ठीक है ना, रा के ऊपर, र के ऊपर बड़ी की मात्रा लगा के ना लिखना है पीछे, और कुछ नहीं करना है, मछुआरिन हो जाएगा आपका। मैंने तो कर लिया, मैं डन। यस, वेरी गुड, ओके, यस, शुभ कर लिया आपने? राजा रानी, राजा का क्या होगा? यस, तो ऐसे ही हमारे, जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए पूछ रही हूँ, लड़का का क्या होगा ऑपोजिट? लड़का का क्या होगा? लड़की। लड़की। राजा का? रानी। रानी। रात का? दिन। रात का दिन। शाम का सुबह होता है, शाम होती है ना, शाम का होता है सुबह, या सुबह का होता है शाम, रात का अपोजिट होता है दिन, ठीक है? यस, तो ऐसे आपके माइंड में कोई अपोजिट आ रहा है तो बताओ, किसके आ रहे हैं बताओ? शेर का? शेरनी। मोर, मोरनी। और अध्यापक का? अध्यापिका। अध्यापक होता है सर और अध्यापिका होती है मैम, है ना? यस, टीचर। इंग्लिश में हो गया क्या? अभी हम हिंदी पढ़ रहे हैं ना। ओके, तो ये वाला कंप्लीट कर लिया हमने क्लास में ही, है ना? अब है हमारा मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। इसमें देखो क्या करना है, शेर ने बित्तों को राक्षसी समझ लिया था, मैं नहीं जाऊंगा ये किसने कहा था बताओ, किसने कहा था? मैम शेर ने। यस, वेरी गुड, शुभ ने तो बहुत ही अच्छी तरीके से स्टोरी को रीड किया है, मतलब शेर ने बोला था भेड़िए को, तो शेर ने बित्तों को राक्षसी समझ लिया, तो वो खेत में नहीं जाना चाहता। रक्षिता छंगाणी का मैंने खुद ने 4 बार इनका माइक मैंने म्यूट कर दिया है, फिर भी अनम्यूट हो रहा है। सौम्या, शुभ, दीपेंद्र, मेरा म्यूट ही था ना, तो मेरी आवाज आपको क्लियर नहीं आ पाती है, इसलिए आपका माइक म्यूट करवाते हैं। देवेंद्र करो अपना माइक म्यूट। यस, तो भेड़िए के समझाने पर वो राजी हो गया था, और सोचो शेर और भेड़िए के बीच में क्या बातचीत हुई होगी, अब नीचे देखते हैं उनके बीच में क्या बातचीत हुई थी। शेर है, वो शेर कहता है, देखो सबसे पहले शेर, शेर लिखा है तो शेर बोलता है, भेड़िए तुम क्यों हंस रहे हो? तो नीचे भेड़िया कहता है कि महाराज वह तो बित्तू थी, आप तो उसको राक्षसनी समझ रहे हो, किसान की बीवी थी वो राक्षसनी नहीं थी। शेर कहता है अरे नहीं नहीं, वो तो सचमुच में राक्षसी थी। भेड़िया कहता है वापस, मैंने अपनी आंखों से देखा है महाराज। फिर आगे देखो खाली जगह लिखी हुई है, खाली जगह है उसमें हमें भरना है। इसमें वह किसान से बोल रही थी कि उसने एक तरकीब सोची है, ठीक है? शेर, तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? शेर वापस कहता है कि तुम यकीन के साथ कैसे कह रहे हो?
तो भेड़िया कहता है कि मैं झाड़ियों के पीछे छुपकर सारी बातें सुन रहा था। फिर वापस शेर कहता है ठीक है मैं जाऊंगा, पर तुम्हें अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांधनी पड़ेगी। ये बातें हुई थी, यही बात हुई थी ना। हाँ बोलो बोलो बेटा। मैम ये अभी लिखना है? ये अभी नहीं लिखना है, ये टेलीग्राम पे भेजेंगे, अभी समझना है बस खाली। और ये काम आपको बुक नहीं करना है, नोटबुक में नहीं करना है, ठीक है? ये काम बुक में फिल करना है। और ऊपर जो काम है ना, ये नोटबुक में करना है आपको। ऊपर देखो नोट लगा हुआ है, ये काम आपको नोटबुक में भी करना है, एक वचन बहुवचन वाला। चलिए आज के लिए बस इतना ही करवाएंगे, ये चैप्टर काफी बड़ा है हमारा, ठीक है? इसको हम है वो बाकी वाला हम मंडे को। हाँ अब है शौमी, आपका काम कंप्लीट है बेटा। सौम्या 39 वाला पूरा पेज नंबर करना है। क्या बेटा? ये खाली जगह में क्या आएगा वो वाला पूरा लिखना है हमें नोटबुक में। ये बेटा आपको जैसे 38 पेज नंबर पे कह रहे हो आप? मैम 39 वाला नोटबुक में नहीं करना है बेटा, ये बुक में ही करना है बस। मैम तो कौन सा नोटबुक में करना है? नोटबुक वाला मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगी काम, बुक वाला भी भेज दूंगी और नोटबुक वाला भी भेज दूंगी, ठीक है? मैम आप मैम वो मेरे हाँ निकालिए 32 पेज निकाला हुआ है बेटा थोड़ा, ठीक है? इसमें देखो नाम लिखना है, नाम जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे रानी। आप अपना कैमरा ऑन करो पहले, जिसने नहीं किया है वो भी कर लो। चंचल आप भी कर लो बेटा, 32 पेज नंबर निकाल दो जल्दी से। हाँ यहाँ पे लिखो, देखो नाम के नीचे लिखो रानी, दिनेश और भोलू, 3 नाम लिखो यहाँ पे। कर लिया। और इसके आगे वाला करना है, मन करता है। हाँ। तो रानी के आगे लिखो कि आसमान में उड़ने का मन करता है। लिखो आसमान में। कौन से पेज पे? 32 पेज है, सबसे ऊपर 32 पेज। मैम मेरे करा हुआ है। जिसने नहीं किया है ना उनको करना है। आसमान में उड़ने का मन करता है। क्या? हाँ खाली जगह है ना, ये येलो पेज दिया हुआ है, इसमें लिखना है आपको। मैम रानी के क्या लिखना है? रानी लिखना है, नाम है ना, नाम के नीचे लिखना है रानी, दिनेश और भोलू। मैम हाँ बेटा। बोलो बेटा हर्षिता। दिनेश के बाद 3 नाम ही है, भोलू है दिनेश के बाद। हाँ हो गया बेटा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट लिखो, दिनेश के सामने लिखो कि चांद पर जाने का मन करता है। लिखो चांद पर। चांद पर जाने का करता है। ये वाला मैडम है। ठीक है बेटा, जिनका नहीं हुआ है ना उनको करवा रहे हैं। हाँ थर्ड वाला है, भोलू के सामने लिखना है कि दुनिया की सैर करने का मन करता है। दुनिया की, 1 मिनट बचा है हमारे पास, तो जल्दी कर लीजिए अपना। मैम मेरा डर है। सुन लिया बेटा, वेरी गुड, सुन लिया। दुनिया की सैर करने का मन करता है, हो गया? शुभ हो गया बेटा। मैम एक लाइन बची है। ओके कर लो बेटा, कोई बात नहीं, अपन थोड़ी देर ज्यादा ले लेंगे क्लास, ठीक है? कर लो। ये नीचे वाली सबसे लास्ट वाली क्या है? इसमें लिखा है कि दुनिया की सैर करने का मन करता है। लिखो। हो गया मैम। वेरी गुड। दुनिया की
चंचल मंडे को नोटबुक चेक करवानी है बेटा, पूरे चैप्टर कंप्लीट होने चाहिए। ओके आराध्या, चंचल, सबको, शुभ का, हर्षिता का, इनका तो कंप्लीट है। मैम हमारा टाइम खत्म हो ओके गया। बेटा, आप रिमूव हो सकते हो, जिनका काम नहीं हुआ है ना वो कर लो बेटा। मैम टेलीग्राम भेज देना। बाय मैम, थैंक यू मैम। बाय मैम, थैंक यू मैम, टेलीग्राम पे भेज देना। खत्म हो गया, मैं जा रहा हूँ। बाय चंचल। बाय मैम।